आज की ताजा खबर ये है, जब मैंने ये वीडियो बनाने के लिए प्रिपरेशन शुरू किया था आज सुबह, तो क्रूड के जो प्राइसेस थे वो अराउंड $110.89 पर बैरल थे। बट जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, तो इन दैट फेज ऑफ अराउंड 1.5 to 2 hours क्रूड के प्राइसेस $108.5 पर बैरल पे जा चुके हैं। आई वॉज लुकिंग कि भाई कुछ ऐसा न्यूज है क्या कि रिलेटेड टू वॉर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो रहे। तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, शायद जो डिस्कशंस है वो काफी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये वीक में, ये पर्टिकुलर वीक में शायद बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज वॉर रिलेटेड आ सकती है, कि मतलब आई थिंक सीज फायर हो या फिर कुछ एग्रीमेंट्स ऑन द टर्म्स हो। तो ये सारी चीजें शायद इस हफ्ते होनी चाहिए। दो वेस्टर्न वर्ल्ड की जो मीडिया है, दे आर स्टिल वॉर मॉन्गरिंग अभी भी चालू है। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रूड के प्राइसेस एंड ये जो जर्मन इंडेक्स है डैक्स, उसके या फिर फ्रेंच इंडेक्स, इनको अगर आप देखोगे तो वहां से बहुत ज्यादा इंडिकेशंस आते हुए नजर आ रहे। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर यूएस की 10 ईयर जीसेक की बात हम करते हैं, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, सो दैट यील्ड इज एट अराउंड 2.04%। सो वो 2% के ऊपर बाहुबली जा चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट का फोकस वापस उन्हीं चीजों पे जा रहा है। मतलब वॉर रिलेटेड तो न्यूज है ही बहुत ज्यादा, बट बिजनेस न्यूज पे पेपर्स में अगर हम बात करेंगे, तो वॉर रिलेटेड कम, एंड नाउ अगेन द फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स रेट हाइक्स। सो जो मिस्टर पॉवेल है, फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, हेड है, तो वो शायद रेट हाइक अभी ये महीने के एंड में कर देंगे, एंड देन ही कैन गो एग्रेसिव। सो अगेन जो अर्लियर टॉक्स थे, जो जहां पे बातें हो रही थी, वहीं पे हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। So it means the focus is completely now on managing the monetary policy. यूएस की अगर हम बात करते हैं, so automatically the world will follow the same thing, या फिर कहीं कहीं तो मतलब जो स्टेप्स लिए गए हैं सेंट्रल बैंक्स की तरफ से, वो एग्रेसिवली रेट हाइक की तरफ ही लिए गए हैं। सो आई थिंक इन दैट केस, though it is not positive for the equity markets, rising yields are not positive because inflation को उनको स्टॉप करना है, कम करना है। बट एटलीस्ट मतलब वॉर के कंपैरिजन में ये साइक्लिकलिटी जो है, तो ये जो साइकिल्स होती है रेट हाइक्स की, रेट फॉल्स की, तो ये आई थिंक इस पे अगर फोकस होता है तो मुझे लगता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो वी शुड लुक एट दिस थिंग एज we are going back to normalcy. Normalcy means again focus, market का जो focus है वो shift हो रहा है towards main markets and monetary policy by Federal Reserve. SGX निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, तो SGX निफ्टी इज एट 15,600 लेवल्स जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। वहां पे भी आई अंडरस्टैंड कंपेयर टू फ्राइडे की जो क्लोजिंग है उसके कंपैरिजन में ये फ्लैट नंबर है। बट फ्राइडे नाइट को जब यूएस मार्केट्स क्लोज हुए थे, जब एसजीएक्स निफ्टी का लेवल्स इंडिकेट हो रहे थे, तो 160 170 पॉइंट्स एसजीएक्स निफ्टी खुद को नीचे बता रहा था। तो उसके कंपैरिजन में मुझे लगता है आई थिंक फ्लैटिश काइंड ऑफ ओपनिंग आज इंडियन मार्केट्स की हो सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से एक न्यूज है, देयर इज नो एक्साइज ड्यूटी कट्स ऑन पेट्रोल एंड डीजल। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थे कि शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज प्राइसेस बढ़ाएंगे आफ्टर इलेक्शंस, तो वो अभी तक तो हुआ नहीं है। और अगर वो प्राइसेस बढ़ाते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मतलब बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल वगैरह, तो अगर ये प्राइसेस बढ़ाते हैं तो शायद कॉम्पनसेट करने के लिए, पब्लिक को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी कट्स लिए जा सकते हैं, एंड वो कॉम्पनसेट हो सकता है उतनी ही अमाउंट ऑफ प्राइस। बट अभी तक तो ऐसा कोई इंडिकेशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। और इन अ वे सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर मिली है कि एक्साइज ड्यूटी कट्स नहीं होंगे, बट देर इज सम ऑल्टरनेटिव विच गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डेवलप, और वो ये है कि रशिया से अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट हो सकता है, तो फिर वहां पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। तो ये जो प्राइसेस राइज हुए हैं क्रूड के, तो वहां के कॉम्पनसेशन की वजह से शायद एक रिलीफ हमारे लिए रह सकता है। आई एम नॉट श्योर कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस गिरेंगे,
बट एटलीस्ट उन्हीं लेवल्स पे रहेंगे। सो जो एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी बिल्ड हो चुके थे 9 से 10 रुपए या फिर इवन 15 रुपीज तक पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो वो नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, फिर WPI बढ़ जाता है, CPI बढ़ जाता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, मतलब रॉ मटेरियल कॉस्ट, या फिर अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। सो ऑटोमेटिकली होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है, जहां पे बल्क में चीजें बेची जाती है, तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स। सो ये चीजें उसकी प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट्स ये कैरी करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो उनके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, और सीधे सीधे इसका इंपैक्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि अब हमारे हम जो प्रोडक्ट्स अल्टीमेट एंड यूजर्स जो है उन प्रोडक्ट्स के, वहां पे अगर प्राइसेस बढ़ गए तो फिर हमारे लिए भी इन्फ्लेशन एक्चुअली बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कंट्रोल में रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके कैस्केडिंग इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका 85% ऑफ द ऑयल का जो कंजम्पशन है वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, और रशिया पे हमारा कोई ज्यादा वहां से ऑयल प्रोडक्ट्स या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का हार्डली $1-8 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं हम। सो वहां पे अगर कुछ चीजें बढ़ाई जाती है, वो नंबर अगर वहां बढ़ता है, तो बहुत अच्छा खासा कॉम्पनसेशन हमारे लिए हो सकता है। दो देयर आर चैलेंजेस बिकॉज रशिया के साथ डायरेक्टली ट्रेड करना कैन गो निगेटिव विद द वेस्टर्न वर्ल्ड, बट लेट्स सी, एटलीस्ट ऑयल एंड गैस पे तो अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड ने भी कोई सैंक्शन नहीं लगाए हैं, एक्सेप्ट यूएस, जिन्होंने मना किया है कि वी आर नॉट गोइंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम रशिया, अगर ऑयल के बारे में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, या फिर वो बढ़ाते जा रहे, वो जो ट्रेड्स थे के सैंक्शन से वो और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने एक वार्निंग भी दी है, मतलब चाइना को, कि अगर चाइना डायरेक्टली रशिया के साथ कुछ डील करता है, या फिर ये जो सैंक्शंस लगाए गए उसको कॉम्पनसेट करने के लिए चाइना अगर कुछ करता है, तो फिर वो चाइना को भी उसके मतलब साइड इफेक्ट्स देखने पड़ेंगे। आई रियली डाउट चाइना, मतलब अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द काइंड ऑफ डिपेंडेंसी, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी है वेस्टर्न वर्ल्ड की चाइना पे, एंड बिलीव मी टू रिप्लेस दैट इज very very difficult, or I'll say impossible for the next 5-10 years. So it's better ki things should cool off and we should go back to normalcy. So let's see, आने वाला समय ही बताएगा। रुपी और रुबेल का जो ट्रेड है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड की करेंसीज है, यूरो हो या फिर डॉलर हो, उसके लिए थ्रू किया जाता था, बट शायद अब युआन के थ्रू या फिर दिराम के थ्रू भी वो ट्रेड हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन सोर्सेस आर हैविंग डिस्कशंस विद रशिया कि कैसे इसको किया जाए फॉर द क्रूड इंपोर्ट विच वी आर प्लानिंग फ्रॉम रशिया। सो लेट्स सी। LIC की रिलेटेड न्यूज है। LIC के IPO के लिए 12th of May तक गवर्नमेंट के पास टाइम है टू लॉन्च दिस IPO। अगर उसके बाद हो जाता है तो फिर से एक बार वो सारी प्रोसेस करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन की, सेबी को के अप्रूवल की, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लेट्स सी, 12th of May तक LIC के पास टाइम है टू लॉन्च इट्स IPO। अगर उसके बाद होता है तो अगेन वो प्रोसेस फिर से करनी पड़ सकती है। सो हम आशा करेंगे कि जैसे ये वीक में कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी तो मार्केट में वापस वो मतलब मार्केट पे फोकस रहेगा रादर देन वॉर पे फोकस, तो उसमें शायद LIC का IPO सेल थ्रू हो सकता है। सो लेट्स सी, लुकिंग डिफिकल्ट कि ये मंथ में होगा वो। सो शायद ये नेक्स्ट मंथ ही या पोस्टपोन हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। बाइजूस रिलेटेड एक न्यूज है। सो ये जो $400 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट मिस्टर बाइजू रविंद्रन कर रहे हैं कंपनी में, तो सबको ऐसा लगा कि यार ये इनके पास इतना पैसा है तो ये पैसा क्यों रेज कर रहे हैं। सो खुद ही मतलब 400 में $800 मिलियन का राउंड यहाँ पे रेज हो रहा है, $22 बिलियन में वैल्यूएशन हो रहा है बाइजूस का। तो यहाँ पे रविंद्रन जी $400 मिलियन क्यों डाल रहे हैं, मतलब इनके पास अगर इतना पैसा है तो ये प्राइवेट इक्विटी से पैसा लेने का क्या पॉइंट है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि उनके पास कोई कैश अवेलेबल नहीं, लिक्विडिटी उनके पास अवेलेबल नहीं है। वो क्या करने वाले हैं, उनके जो शेयर्स है बाइजूस में, वो शेयर्स प्लेज करके वो बैंक से या फिर इंडियन बैंक या फॉरेन बैंक के साथ डिस्कशन में है, तो वहां से पैसा रेज करेंगे, मतलब लोन लेंगे,
एंड फिर वो पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब आप बोलोगे ये करने की क्या जरूरत है? ये करने की जरूरत ये है कि उनको ये कॉन्फिडेंस दिखाना है इन्वेस्टर्स को कि मैं खुद के शेयर्स प्लेज करके लोन लेके इस वैल्यूएशन में कंपनी में पैसा डाल रहा हूं, सो आई हैव फुल फेथ इन माय बिजनेस। ये कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक एक्सरसाइज वो करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। क्यों करनी पड़ रही है? बिकॉज जिस तरीके से जो लिस्टिंग्स हुई है ये साल में सारी कंपनीज की, न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज की, जोमेटो हो, पेटीएम हो, या फिर नाइका हो, या फिर पॉलिसी बाजार हो, या फिर कार ट्रेड हो, तो ये कंपनीज जब लिस्ट हो गई उसके बाद जिस तरीके से शेयर्स के प्राइसेस नीचे आए हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं इवन इन प्राइवेट इक्विटी स्पेस ऑल्सो वो प्रेशर बना है कंपनीज पे। तो वहां पे कुछ चीजें ईज आउट करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को मिस्टर बाइजू रविंद्रन हैज डन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। सो लेट्स सी, आने वाला समय बताएगा क्या क्या सही है, क्या गलत है, क्या वैल्यूएशन है, तो वो तो हमें आने वाला समय ही बताएगा। बट अभी करंटली अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आई थिंक ये मतलब कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एक्सरसाइज बाइजूस ने की है। बट अगर आप देखोगे तो जो दूसरी कंपनीज है, जैसे कि मोबीक्विक कंपनी है, उसका भी आईपीओ प्लान था लास्ट क्वार्टर में, तो कंपनी ने कुछ 7-8 करोड़ का प्रॉफिट भी दिखा दिया। सो बट फिर भी कंपनी का जो स्टॉक फॉल हुआ है अनलिस्टेड स्पेस में, जो प्राइसिंग या वैल्यूएशन कम हुआ है मोबीक्विक का, दैट वाज अराउंड 50 to 60% फ्रॉम इट्स पीक। 1400 रुपए पे वो स्टॉक गया था अनलिस्टेड स्पेस में, लिस्टेड में नहीं, वहां से ये 600 रुपए तक नीचे आ चुका है, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद और भी नीचे जा सकता है। सो दिस इज दी आई थिंक पावर ऑफ सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ लिस्टिंग के बाद मार्केट ने जो रिएक्शंस दिए हैं, आई थिंक वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताते हैं, मतलब सजेस्ट करते हैं। सो हमें देखना है कि क्या क्या आने वाले समय में हो सकता है। बहुत सारे आईपीओस जो है, जो प्लान थे स्पेसिफिकली न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस वाले, ये सारे पोस्टपोन होते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी, बाइजूस ने भी बोला है शायद ये साल या नेक्स्ट ईयर वो लिस्ट कर सकते हैं, बट उन्होंने दोनों ऑप्शंस ओपन रखे हैं बिकॉज दे आर कंसिडरिंग देमसेल्व्स एज अ मल्टीनेशनल कंपनी फोकस अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर दिस ऑनलाइन एजुकेशन। शायद यूएस में भी लिस्टिंग हो सकती है, और उसके बाद इंडिया में भी लिस्टिंग हो सकती है, या फिर इंडिया में फर्स्ट लिस्टिंग करके यूएस में भी लिस्टिंग कर सकते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस उन्होंने ओपन रखे। लेट्स सी, आने वाला समय ही बताएगा कि क्या क्या होता है। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आपके पॉजिटिव या निगेटिव जो भी रिएक्शन है वो देना मत भूलिएगा। कुछ सजेशंस है तो वो भी दीजिएगा, विल ट्राई एंड इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना, स्पेसिफिकली आर मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अगर ये वॉर रिलेटेड सिचुएशन ईज आउट हो जाती है, वापस फोकस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे होता है, सो देन आई फील देयर आर गुड अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट्स अवेलेबल। तो उनका वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमें अच्छी लगती है वो आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में मिल जाएगी। RED रेड ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड 5,000 रुपए में आप हमारा मॉडल पोर्टफोलियो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन मॉडल पोर्टफोलियो का ले सकते हो। 11 मॉडल पोर्टफोलियोज आर देयर एंड अगर इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज लेने हैं वो भी अवेलेबल है investindia.in की वेबसाइट पे। तो आशा करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।